खुशामदीद आप सभी दोस्तों का और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों बात करेंगे आज एम्प्लॉई परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट या और जो भी डिपार्टमेंट्स है यूटी जे&के के, और आपको अपनी अप्रैल 2022 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है और जो बाकी कॉलम्स हैं वो कैसे भरने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे मिलते हैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोज़। पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्रोम में जाना होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको क्रोम में जाना होगा। वहाँ पे जो राइट साइड में 3 डॉट्स हैं उनको दबाइए वहाँ पे, और नीचे जो डेस्कटॉप वर्जन आता है, डेस्कटॉप वर्जन को आप टिक मार्क करके यहाँ पे आपको फिर एड्रेस देना होगा, ऊपर वेब एड्रेस जिसको आपको पता ही है www.epm.jk.gov.in। उसके बाद आप जब नीचे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, मेन पेज जो है ईपीएम पोर्टल का। तो वहाँ पे आपको पता है कि आपको लॉगिन करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको अपना यूज़र नेम जो आपका CPS ID है, उसके बाद पासवर्ड जो आपने ऑलरेडी बनाया, उसके बाद नीचे कैप्चा कोड वो डाल के नीचे आप लॉगिन या साइन इन करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाती है, आपके पास एम्प्लॉई डिटेल आ जाती है, नीचे आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर उसकी भी डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे ब्लर कर दिया गया है, आपकी डिटेल्स आ जाएगी। और आप पिछले कई महीनों की, जो चाहे फरवरी की बात करेंगे, मार्च की बात करेंगे, तो वो दोनों आपकी यहाँ पे आ जाती है। इनके पॉइंट्स भी आपके सामने आ जाते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर जो 3 लकीरें हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे जो है तो ऑप्शन आ रहा है सबमिट एक्टिविटीज़ का। सबमिट एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबमिट रिपोर्ट आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है। तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, मंथ को चूज़ करना है। मंथ को चूज़ करेंगे आप, यहाँ पे देखिए अप्रैल को, आपको अप्रैल को क्लिक करना है और ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें वो तमाम कॉलम्स है जो आपको फिल करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉलम है वो पहला वाला कॉलम है, वो ये कि आपको डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क असाइन्ड, आपको पहले से बताया 1000 कैरेक्टर्स में आपको डिस्क्रिप्शन देनी है। तो बात यही इसी इम्पॉर्टेंट पहले जो कॉलम है, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसके बारे में बिट बाय बिट बात करेंगे और आपको एक लाइव डेमो करके भी दिखाएंगे, ताकि आपको गाइडेंस मिले कि कैसे आपको अप्रैल 2022 का परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना है। और इसके बाद भी हम जो नीचे सभी कॉलम्स हैं, चाहे वर्किंग डे कितने थे, उसके बाद जो भी कॉलम्स हैं उनको भी 1 बाय 1 हम फिल करने वाले हैं, और लास्ट में हम रिपोर्ट को भी सबमिट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 1 जो पहला कॉलम है, जो इम्पोर्टेंट कॉलम है, जिसमें हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइन्ड। दोस्तों अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, चाहे टीचिंग, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट यूटी जे&के, तो पहला वाला जो कॉलम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डिटेल में लिखना होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क असाइन्ड। तो यहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज़ ने, अगर देखा जाए पिछली रिपोर्ट्स में, वहाँ पे गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अब टाइम लिमिट आ चुका है पोर्टल में। आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये अपना रिपोर्ट फिल भी करना है और सबमिट भी करना है, वरना आप ऑटो लॉग आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आराम के साथ आप दूसरी जो ऐप आपके मोबाइल में भी हो सकती है, WPS ऑफिस है या MS ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी ऐप आती है, आप उसमें बिल्कुल वर्ड में जाए तो वहाँ पे वर्ड ओपन करके आप लिख सकते हैं। इवन व्हाट्सएप में भी आप मैसेज आराम के साथ टाइप कर सकते हैं। तो बेहतर अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप भी है, अगर आपके WPS ऑफिस भी है, तो वहाँ पे आप जाएं, वर्ड ओपन करें, तो बिल्कुल आराम के साथ अपनी जो मंथ ऑफ अप्रैल 2020 में जो काम किया उसको आराम के साथ लिखें। तो जो भी काम आपने किया है उसको आराम के साथ लिखें, विद ग्रामेटिकल एरर्स को आप बाहर रखें, क्योंकि जल्दी में क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना चाहेंगे और इस वाले जो इंपॉर्टेंट कॉलम है इसमें आप गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जल्दी रहती है, वहाँ पे टाइम लिमिट होता है। तो यहाँ पे आप पहले लिख के रखें सारी डिटेल्स, जो भी आपने काम किया, जो आपका प्राइमरी जो जॉब है उसके बारे में लिखें। फिर आपको अगर और कोई असाइनमेंट दिया इस मंथ में तो वो लिखें, और बारीकी से जो भी आपने काम अंजाम दिए, जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं अपने ऑफिसर्स को, तो वो वहाँ पर लिखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप वो लिख लें, चाहे
दूसरी जो ऐप है MS ऑफिस या WPS ऑफिस जो आमतौर मोबाइल्स में अवेलेबल होती है हर मोबाइल में, तो वो लिख ले वहाँ पे सोच समझ के बिल्कुल शांति के साथ। तो फिर जाके यहाँ पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको सिर्फ पेस्ट करना है, तो उसमें कोई गलती नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जब दूसरे कॉलम्स की बात करें वो तो आप आसानी के साथ, चाहे नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज वो भी आप आराम के साथ लिख सकते हैं। तो फील्ड विजिटर्स वो तो छोटा मसला है, वहाँ पे वो आप ऑनलाइन वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये जो वर्क असाइनड है इसको पहले से आप लिख लें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपका है, तो जो भी आपको काम दिया गया है उसके बारे में लिखिए, फिर वहाँ से आप कॉपी करें और फिर यहाँ पे पेस्ट करें, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आपको आ गए, यानी नंबर ऑफ़ डेज स्पेंड इन ऑफिस, तो वो यहाँ पे करेंगे बात, तो वो है 20 डिपार्टमेंट जितने दिन आपने फील्ड में दिए वो बिल्कुल लिखे, न्यूमेरल्स लिखने हैं, नंबर ऑफ़ विजिटर्स अटेंडेड। तो अगर आप ऑप्शन लेवल पे हैं या आपको विजिटर्स को अटेंड करना पड़ता है, मैं बात करूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर वहाँ पे हेडमास्टर और प्रिंसिपल की बात करें वो भी विजिटर्स को अटेंड करते हैं, वो लिखें। तो वो आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ ग्रीवेंसेज रेडिसल कैंप्स अटेंडेड, तो आपने कितने ग्रीवेंसेज रेडिसल कैंप जो है वो अटेंड किए। नीचे भी आ रहा है नंबर ऑफ़ ग्रीवेंसेज अटेंडेड रिजॉल्वड, तो फिर ग्रीवेंसेज कितनी आपने हल की वो भी आपको लिखना है, 4, 5, 10, तो वो आप लिखेंगे। फिजिकल टारगेट अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, ये भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए होता है कि फिजिकल टारगेट आपने कितना लिया। हालांकि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप लिख सकते हैं कि सिलेबस अगर आप टोटल 100% था तो उसका कितना आपने कंप्लीट किया, ये एक ऑप्शनल रहेगा यहाँ पे। हालांकि फिजिकल टारगेट्स कुछ डिफरेंट रहते हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है। इसके बाद फिनेंशियल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो ये भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको फिनेंशियल टारगेट्स अचीव करने होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे फिनेंशियल टारगेट्स आम तौर जो एम्प्लॉय है उनके लिए नहीं होते हैं। इसके बाद लास्ट में एनी सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन देयर टू, तो पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि अगर जो आपने वर्क असाइन लिखा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइन, ऊपर जो मेन कॉलम है, अगर आपको लगता है नहीं इसके अलावा आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया जो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो वो कंट्रीब्यूशन, वो काम, तो वो आपको यहाँ लिखना ज़रूरी है, ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपके जो अथॉरिटीज़ है, उन तक ये बात पहुँचे कि आपने इस मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट जो नुमाया है वो क्या किया। तो ये था सारा कुछ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। तो उम्मीद है कि आप अपनी इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को गौर से देखेंगे। दोबारा मैं बोल दूं कि जो पहला जो कॉलम है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो पहले आप कहीं पे लिख ले आराम के साथ अपने मोबाइल में, दूसरे ऐप्स में आराम के साथ ग्रामेटिकल एरर को वहाँ पे देख ले, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ ने ग्रामेटिकल एरर किया होता है और जो उनको लिखना होता है उनने कुछ दूसरा ही लिखा होता है, क्योंकि जल्दी की टाइम की वहाँ कमी होती है। तो वो गलती ना करें, आराम के साथ वो लिख डालें और फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, कॉलम्स को फिल करें और नीचे जो ग्रीन बटन है फिर सबमिट करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।